हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन इस पार्ट में इस वीडियो में बात करेंगे बैरोफाइट्स के बारे में। ठीक है कि बैरोफाइट्स क्या होता है। बैरोफाइट्स जो होता है वो एल्गी, पहले प्लांटी जो है वो पहले एल्गी बना। एल्गी में अपन पढ़े कि वो जो है एल्गी जो है वो पहले तीन में डिवाइड होता है, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और आपका पैरोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी। अब आते हैं बैरोफाइट्स। बैरोफाइट्स क्या होता है? बैरोफाइट्स जो है वो इंक्लूड करता है वायरस, मोसेस। ठीक है, जितने मोसेस होते हैं और लिवर वोर्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो है ये आपको बैरोफाइट्स ये हैं। और ये कहाँ मिलता है हमें? ये मॉइस्ट शेडेड एरिया में मिलता है जो कि हिल्स पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला और ये वाला नीट के लिए। ठीक है, देखो इस पे क्या एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस पे कैसे पूछता है, देखो ये जो है ना ये जीनोफोर है और ये एंथीरिडोफोर है। ठीक है, बाकी सब सेम है। देखो इस पे गैमा कप है, इस पे गैमा कप है, इस पे राइजोट्स है, राइजोट्स है। ये डिफरेंस क्या कर रहा है इसका? आर्कियोगोनियोफोर और एंथ्रिडियोफोर। आर्कियोगोनियोफोर जो है वो खिला खिला सा है और एंथ्रिडियोफोर जो है वो मुरझाया हुआ है। तो देखो इसमें बायोफाइट्स ए लिवर वोर्ड से ए जो है वो फीमेल है और बी जो है मेल है। तो कैसे याद करोगे कि लड़कियां हमेशा खिली खिली रहती हैं, हमेशा खुश रहती हैं, और लड़का हमेशा दुखी रहता है, बेचारा डिप्रेस रहता है क्योंकि उसको बहुत सारा टेंशन लेके बैठे रहता है वो। ठीक है, तो अपने फ्यूचर का, अपने क्या बोलते फैमिली का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत सा उसको टेंशन रहता है। तो इसलिए मेल जो है वो मुरझाया रहता है और फीमेल जो है वो हमेशा खिली खिली रहती है, हमेशा खुश रहती है, हमेशा टेंशन फ्री रहती है। तो ये आर्कियोजेनिफोर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्कियोजेनिफोर क्या है? फीमेल है, और एंथ्रोडियोफोर क्या है? मेल है। ठीक है, ये डायग्राम आता है एग्जाम में। अब आते हैं आपके आगे। बैरोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। बैरोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट ऑल्सो आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एम्फीबियंस ही ऐसे थे जो दोनों में थे, मतलब वो पानी में और वो आपके बाहर लैंड में, दोनों में वो क्या बोलते सर्वाइव करते थे। ऐसा होता था कि उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए लैंड की जरूरत पड़ती थी और रहने के लिए उनको पानी की जरूरत पड़ती थी। तो बैरोफाइट्स जो है वो ऐसी ही हैं। बैरोफाइट्स जो हैं वो आपके सॉइल में रहते तो हैं मगर वो डिपेंड हैं वाटर पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, एम्फीबियंस जो है। ठीक है, समझ गए ना? चलो, दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी। ठीक है, ये डैम्प, ह्यूमिड, मॉइस्ट एरिया में ये मिलते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कि ये एक सॉइल पे और एक रॉक है, पत्थर है, वहाँ पे ये उगते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये प्लांट को आगे बढ़ाया है। द प्लांट बॉडी ऑफ बैरोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएट दैन दैट ऑफ एल्गी। देखो वही है, हम एल्गी से ऊपर ऊपर जाएंगे, एल्गी, बैरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स है ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वैसे उनका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा, वैसे उनको डिफरेंट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जितना नीचे रहेंगे अपन उतना उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है सिंपल रहेगा। वही ये बोलना चाह रहा है, the plant body of barophytes is more differentiated than that of algae. It is thallus type and prostrate or erect and attached to substratum by unicellular or multicellular rhizoids. जो अपन पढ़े थे, ये देखो है ना, ये रहा rhizoids। ठीक है, ये रहा rhizoids। तो राइजोइड्स जो है उससे ये कनेक्ट रहता है सबस्ट्रेटम से। ठीक है, दे मे प्रोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दे मे प्रोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द बायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। ठीक है, याद रखना कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है बायोफाइट्स का वो हैप्लॉइड होता है। ये क्या करता है? गैमेट प्रोड्यूस करता है, हैंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है तो गैमेटोफाइट होता है। सेक्स ऑर्गन जो होता है बायोफाइट्स का वो होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, हम क्या पढ़े अभी? प्लांट का बॉडी जो है वो है यूनिसेलुलर। देखो प्लांट का बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, और मल्टी दोनों हो सकता है, लेकिन जो सेक्स ऑर्गन है उसका वो मल्टी सेलुलर है। किसका? बैरोफाइट्स का। अब देखो ये नीट में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नीट में आता है कि बैरोफाइट्स की मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं और फीमेल को क्या बोलते हैं। वही आपको बोला मैं कि ना कि एंथेरो, एंथेरो मतलब क्या हो जाएगा आपका? एंथ्रो मतलब मेल, मुरझाया हुआ। और आर्कियो, आर्कियो मतलब आर्कियो मतलब कैसा था? आर्चर है ना। अपन एक गेम खेलते हैं क्लैश ऑफ क्लैन। ठीक है, क्लैश ऑफ क्लैन में एक होती फीचर, एक होता है, वो होता है आर्चर। ठीक है, आर्चर जो होता है वो लड़कियां रहती हैं।
तो अपन याद कर लेंगे कि आर्चर मतलब लड़की, फीमेल, ठीक है। तो इसे याद कर सकते हैं अपन कि मेल सेक्स ऑर्गन कौन है, एंथ्रोडियम है। उस वो प्रोड्यूस क्या करता है, बाई फ्लैजिलेट प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। और फीमेल कौन है, आर्कीगोनियम, ठीक है, जो कि फ्लैक्स शेप का होता है, ठीक है। ये हो गया। और वो एक सिंगल एग ही प्रोड्यूस करती है। द एंथ्रीजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। जो एंथ्रीजॉइड्स हैं वो जो मेल वाला जो वो है गैमेट है, वो पानी में छोड़ दिया जाता है, जहाँ से ये कांटेक्ट में आता है आर्कीगोनियम से आता है, फीमेल से आता है। और एंथ्रीजॉइड जो है वो फ्यूज करता है विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट जो है वो रिडक्शन डिवीजन पे तुरंत नहीं जाता, ठीक है। ये तुरंत नहीं जाता है। जाइगोट जो है वो एक वो बनाता है, मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। ये भी एक नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, कि जाइगोट जो है वो तुरंत जो है आपका तुरंत जो है रिडक्शन में नहीं जाता है, वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, स्पोरोफाइट, ठीक है। The sporophyte is a not free living but attached to the photosynthetic gametophyte. तो स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं है, बल्कि वो अटैच्ड है टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, ठीक है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, ठीक है। द स्पोरोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये ना नरिशमेंट, ये खुद का नरिशमेंट नहीं ले सकता स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट से ना अटैच रहता है, जैसे कि नरिशमेंट लेता है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। कुछ जो सेल होते हैं स्पोरोफाइट के, वो रिडक्शन डिवीजन जाते हैं, म्यूसिस कराते हैं, और फिर वो हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब फिर यही स्पोर जो है ये जर्मिनेट करते हैं और ये गैमेटोफाइट बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो जाइगोट बना वो तुरंत गैमेटोफाइट बना दिया, नहीं। जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से फिर वो म्यूसिस जाएगा, म्यूसिस से वो हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, फिर हैप्लॉइड स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। बैरोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्यों? क्योंकि ये क्या बोलते हैं, सम मोसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स, ठीक है। ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एक देता है हमको, क्योंकि जो कुछ मोसेस हैं जो पैराफाइट्स होते हैं, वो हर्बिशियस एनिमल मैमल्स को खाना के तौर पे देते हैं, बर्ड्स को भी देते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाने के तौर पे देते हैं। और इसके एग्जांपल्स में आते हैं, इसके एग्जांपल्स में क्या है, स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम, ठीक है। स्पैग्नम जो है वो एग्जांपल है बैरोफाइट्स का, ठीक है। अब मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। जो स्पैग्नम है वो एक पीट प्रोड्यूस करता है, जिसको अपन यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल और पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ठीक है। ये नीट में आ चुका है कि जो स्पैग्नम है ना, स्पैग्नम है वो ऐसा आएगा कि ना a plant or organism which is used in a production of fuel and transport of packing material because of due to their strong water holding material, है ना, holding water। तो पूछेगा, चार ऑप्शन दे देगा, स्पैग्नम है ना आपका, और भी एग्जांपल था ना, वो एग्जांपल दे देगा, जैसे कि आपका फ्यूनेरिया हो गया, ठीक है, लिवरवोर्ट हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा वहाँ पे, स्पैग्नम, ठीक है। Moses along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance, ठीक है। मोसेस और लाइकेंस जो है ये साथ में, मोसेस क्या है, मोसेस और लाइकेंस जो है वो साथ में पहले जो है ऑर्गेनिज्म जो कि रॉक में रहना, मतलब रॉक पे क्या है, रॉक एक पत्थर है, पत्थर में तो कुछ भी नहीं है ना। तो यही जो है पहले जो प्लांट थे, जो कि ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट भी नहीं ऑर्गेनिज्म थे, जो रॉक में अपना शहर बसाया, रॉक में इन्होंने कॉलोनी बनाया अपना, ठीक है। तो डिकम्पोज रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, जिससे कि वो सबस्ट्रेट को सुटेबल बनाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। सिंस मोसेस फॉर्म डेंस mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion, ठीक है। अब देखो वो बोलते हैं ना अपन कि डिफॉरेस्टेशन करने से लैंडस्केप आता है ना, हिल स्टेशन में पेड़ काटने से लैंडस्केप होता है, क्योंकि पेड़ जो है ना वो आपके पहाड़ के ऊपर उगा हुआ है, और वो क्या करता है, अगर बारिश होता है ना तो ये बारिश को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि पहाड़ जो है नीचे नहीं गिरता, उसको तो लैंडस्केप बोलते हैं ना। तो इसीलिए यही है, बैरोफाइट्स ही है जो आगे बढ़ के
उस रॉक्स को होल्ड करता है ना, इसलिए बोलते हैं पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पेड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल्स क्या है याद रखना, दो ही एग्जाम्पल्स हैं इसके, लिवरवोर्ट है और मोसेस है, और एक क्या है, स्पैग्नम, ठीक है। अब आते हैं लिवरवोर्ट्स क्या होते हैं। तो लिवरवोर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी एरिया, है ना, मॉइस्ट शेडी एरिया सच बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, bark of trees and deep in the woods, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवोर्ट इज अ थैलॉइड, ठीक है, इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, मर्केंशिया। जैसे स्पैग्नम था ना उसका, मोसेस किस पे था, बैरोफाइट्स पे था स्पैग्नम ना, हाँ बैरोफाइट्स पे था स्पैग्नम, वैसे ही लिवरवोर्ट्स आएगा और फिर आएगा मोसेस, ठीक है। तो लिवरवोर्ट्स में क्या आएगा, मर्केंशिया आएगा। इसका जो थैलस होता है, थैलस, थैलस is dorsiventral and closely appraised to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure, ठीक है। leafy members जो होते हैं वो tiny leaf-like appendages होता है in two rows on the stem-like structure। अब देखो liverworts जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसमें होता है asexual reproduction होता है। asexual reproduction in liverworts take place by fragmentation of the thalli और by formation of specialized structure called गैमे, है ना, गैमे। तो ये गैमे वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गैमे क्या है, गैमे जो है हमें लिवरवोर्ट्स में ही मिलता है। गैमे आर द ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual birds which develop in small receptacle called गैमे कप, ठीक है। ये जो अपन डायग्राम में देखे थे अपन, यह डायग्राम, ये जो था ना गैमे कप, इसी को ही बोल रहा है वो गैमे, ठीक है। तो क्या है ये, गैमे क्या है, गैमे कप लोकेटेड इन द थैली, जो एक होता है ना, ये से ये लीफ है, ये लीफ है, तो यहाँ पे राइजोर्स होता है जो कि हेल्प करता है कि वो होल्ड कर सके अपने रॉक से, और यहाँ पे होता है गैमे, ठीक है, जो कि इसको बोलते हैं अपन थैली, इसको बोलते हैं अपन थैली। तो यहाँ पे होता है गैमे, जो कि गैमे कप बोलते हैं, ठीक है, ये लोकेटेड ऑन थैली। द गैमे बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू द फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। जो यही है ना, ये गैमे क्या है, इससे हट जाता है और ये अलग से यहाँ पे आ जाता है, और ये फिर एक अपना एक अलग सा बनाता है, तो इसी को बोलते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली। अगर जैसे कि ये एक थैली है, तो यहीं पे मेल भी आ जाएगा, यहीं पे फीमेल आ जाएगा, और दोनों फिर जॉइंट करके अपना जाइगोट बना देंगे। या फिर ये एक है और ये एक है, तो यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है, या तो वो सेम क्या बोलते हैं अपना, सेम थैली में आ सकता है, या फिर आपका डिफरेंट थैली में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सेटा और कैप्सूल, ठीक है। इसका भी एग्जांपल था ऊपर डायग्राम में दिया हुआ था, ये रहा, ये है स्पोरोफाइट, ठीक है, जिसमें क्या है, इसका फुट रहेगा, इसका सेटा स्टेम को सेटा बोल देते हैं, कैप्सूल रहेगा, ठीक है, ये लीफ रहेगा। अब ध्यान देना कि स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड, ये अपन पढ़े थे। तो ये था गैमेटोफाइट और ये था स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड है फॉर देयर नरिशमेंट, फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, जो स्पोर है वो फिर जर्मिनेट करेगा और एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है, ये तो अपन ऊपर वाले पे पढ़े थे। अब आते हैं मोसेस। तो मोसेस क्या है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है बैरोफाइट्स का, वो होता है मोसेस, ठीक है। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस इज द गैमेटोफाइट। जो ज़्यादा डोमिनेट करता है वो स्टेज कौन सा है, गैमेटोफाइट। इसमें दो स्टेज मिलता है, एक स्पोरोफाइट, एक गैमेटोफाइट, ठीक है। मेन कौन सा इसमें गैमेटोफाइट है, जो कि दो स्टेज में रहता है। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं प्रोटीनोमा स्टेज, जो कि नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। प्रोटीनोमा स्टेज जो कि ये नीट में आ सकता है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटीनोमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, ठीक है। ये स्पोर से डेवलप होता है, कौन सा स्टेज, प्रोटीनोमा स्टेज। इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, ठीक है। ये कैसे होता है, ये क्रीपिंग रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, ब्रांच्ड रहता है और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज रहता है। सेकेंड स्टेज को बोलते हैं लीफी स्टेज, ठीक है। पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज है आपका प्रोटीनोमा स्टेज, दूसरा स्टेज क्या है, लीफी स्टेज, ठीक है। ये कैसे रहता है, ये प्रोटीनोमा जो है ना, उससे एक बनता है सेकेंडरी प्रोटीनोमा, है ना। सेकेंडरी प्रोटीनोमा से डेवलप होता है लीफी स्टेज एज अ लैटरल बर्ड।
दे कंसिस्ट ऑफ अ अपराइट स्लेंडर एक्सेस ड्यूरिंग पैरेलली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है, हटाओ। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोर्ट्स। राइजोर्ट्स का काम ही क्या है कि वो सॉइल से, वो रॉक से उसको अटैच करता है बॉडी को। ये जो है, अब देखो वही लीफी स्टेज में जो है सेक्स ऑर्गन रहता है प्रेजेंट, प्रोटीनोवा स्टेज में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। 2 स्टेज हो गए। अब आते ही तो हो गया आपका मोसेस बारे में हो गया। अब मोसेस में होता क्या है, उसका वो फर्टिलाइज कैसे करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसेस बाय फ्रैगमेंटेशन। तुम देखोगे कि मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से कर रहे हैं, कुछ कुछ जो है वो बडिंग से करते हैं। तो बडिंग वाला ये है। मोसेस जो है फ्रैगमेंटेशन और बडिंग दोनों से करता है इन द सेकेंडरी प्रोटीनोवा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी प्रोटीनोवा में ही सेक्स ऑर्गन्स हैं और सेकेंडरी प्रोटीनोवा में ही लीफी स्टेज होता है जिसमें आपका जो भी रिप्रोडक्शन है वो होता है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्स ऑर्गन, इसमें क्या होता है, एंथेरेरिया जो कि मेल होता है और आर्किगोनिया जो कि फीमेल होता है। ये होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, ठीक है। लीफी शूट्स के ऊपर एपेक्स क्या बोलना चाह रहे हैं, डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ये रहा, ये रहा एपेक्स, ठीक है, ये एपेक्स है। तो ये बोल रहा है कि एपेक्स में एंथ्रोपोड और आर्किजोनियोफोर जो है प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट, ठीक है। जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ फूड, श्वेता और कैप्सूल, ठीक है। स्पोरोफाइट जो होता है इन मोसेस आर मोर एलाबोरेट दैन द लिवरवोर्ट्स, ठीक है। लिवरवोर्ट्स से ज़्यादा एलाबोरेट रहता है मोसेस में स्पोरोफाइट। तो कैप्सूल जो है, इसमें कैप्सूल बनता है, फिर कैप्सूल जो है वो स्पोर्स को कंटेन करता है। स्पोर फिर क्या होता है, फॉर्म होता है आफ्टर मियोसिस, और फिर मोसेस जो है वो फिर स्पोर को डिस्पर्स करता है जिससे गैमेटोफाइट बन जाता है और फिर एक अलग से मोसेस बनाता है वो। इसके एग्जांपल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैग्नम, ठीक है। स्पैग्नम का अलग अपन पता टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट, स्पैग्नम कि वो वाटर होल्डिंग के कारण उसको अपन ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया। अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में।